कहाँ से है? 5 से। 5 से। अपुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी। अप्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन्ह कृपाल करारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सब से एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। अछन मही सबहि मिले भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी कर रामा आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई निरखी बच्च जनु देनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी आईं मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ रही हों। जनु धेनु बालक बच्च तज गृह चरण बन पर बस गई। अदिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी मत बचन मृदु बहुविधि कहे। अगई गई विषम विपति वियोग भव तिन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। अभेट्यु तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कै कई हृदय बहुत सकुचान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। अकै कई कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। लक्ष्मण
जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबनि मिली बै देही, चरणनि लागी हरसु अति तेहि। देहि असीस बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हारे यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। सब कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ते आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे वारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, अप्रभु ही बिलोकति मातु। अपरमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कवि कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देख नगर वासिन कह रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। आए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, गए समर सागर कहाँ बेरे। भय समर सागर कहाँ बेरे। अमम हित लागी जन्मै नहारे, भरतौ ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी
फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भारत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें यह नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरनहि पुनि नायउ माथ, आशीष दीन है हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। असुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। अचढ़ी अटारी न देखई, नगर नारी नर वृंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन करने लगे। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। अबंदन वार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। अबीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि असीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुवती सजय करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। अपुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे दुखों के हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तिहु यह चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहाही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठागे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तापस से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अहो ही सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान।
अपुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। अब प्रभु जानी कै कही ल जानी, प्रभु जानी कै कही ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी अब अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया। आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। अमुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का शीघ्र तिलक कीजिए। तब तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चलेहु हर साई। अरथ अनेक बहुबाजी गजे, तुरत संवारे जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सर नवाया। नवान्न पारायण आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाए। अपुनि करुणा निधि भरतु हकारे, पुनि करुणा निधि भस्तु हकारे। निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। ये भरत ही है, वस्तु हाँ, नहीं है इसमें। वस्तु नहीं। ऐसा जोड़ के लिखा है कि दिखाई नहीं देती।
अन्वाये प्रभु तीन भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी का की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखु देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। असुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। अचढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। अप्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाय। अभेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आय सुदीना। सुत बिलो की हर सिंह महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। अनब दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं।
नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण नांगद हनुमदादि समेत ते। अगहि छत्र चामर व्यजन धनु हसी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। अश्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। अनव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। अवह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। अबर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे पक्षीराज गरुण, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। अब बंदी बेस बेद तब आए जहाँ श्री राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आ गए जहां श्री राम जी थे। आज का ये अंतिम है। प्रभु सर्वज्ञ की नयति आदर कृपा निधान। अलख्यु न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।